हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। आज हम जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का हम एक और टॉपिक जो है हमारा आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा। अब जो आवेशों का निकाय है क्या, वो जब दो या दो से अधिक आवेश मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक निकाय बनता है। निकाय पर जो परीक्षण आवेश है, अब उस निकाय पर एक आवेश को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही उस निकाय पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब जब हम कहें कि दो या दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की दो या दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो उस कार्य के बराबर होती है जिसमें एक आवेश को दूसरे आवेश के पास लाने में कार्य किया जाता है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है निकाय की। अब हमें इसमें क्या लेना है, अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा लेने के लिए हमें इसमें एक टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। एक पहले तो सबसे पहले हमें परिभाषा देखनी है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसमें किसी आवेश को एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाने में कार्य करना पड़ता है। अब जो कार्य करना पड़ता है वो अगर आवेश समान प्रकार के हैं तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षित के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यदि आवेश हमारे क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के होते हैं, तो एक दूसरे से दूर ले जाने में हमें कार्य करना पड़ता है और ये कार्य ही हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आज हमारा जो इसमें टॉपिक अगर मैं बात करूं, दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो, यहाँ पे हम इसका हेडिंग चेंज कर सकते हैं, दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब जो आवेश से निकाय से कैसे बने, सपोज करो यहाँ पर हमारे पास दो आवेश हैं। एक आवेश कितना है हमारा, Q1 है, एक आवेश हमारा Q2 है, दो आवेश, ठीक है। ये बिंदु क्या है, A पर है और ये बिंदु आपका B है और दोनों के बीच की दूरी आपकी R है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों आवेशों से बने निकाय की मुझे स्थितिज ऊर्जा मुझे ज्ञात करनी है। अब इन आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा में ज्ञात करने के लिए हम मान के चलते हैं, सपोज यहाँ पर पहली में जो आवेश Q2 है वो यहाँ पे उपस्थित ही नहीं है और हमें विद्युत विभव, पहले हमें विद्युत विभव निकालना पड़ेगा और विद्युत विभव निकालने के बाद हम उसकी कार्य निकालेंगे और कार्य निकालकर फिर हम उसमें जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो सबसे पहले हम इस आवेश को Q1 को कहीं अनंत से लाते हैं, ठीक है, कहीं अनंत से लेके आते हैं। अनंत से लेकर किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य जो होगा हमारा वो 0 होगा। अब कार्य 0 क्यों होगा, यदि हम कार्य तभी 0 होगा जब हम आवेश Q1 को लेके आते हैं कोई अन्य आवेश उपस्थित न हो। मतलब हमें यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई कि आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हमारा शून्य होता है। अब मैंने बताया शून्य क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई अन्य आवेश बीच में उपस्थित नहीं है तब हमारा किया गया कार्य शून्य होगा। अदरवाइज अगर कोई अन्य आवेश बीच में, सपोज करो बीच में कोई दूसरा आवेश कोई उपस्थित है तो हमारा किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। अब हमें क्या देखना है, अब जो आवेश Q1 है, ठीक है, अब आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव अब आप जानते हैं विद्युत विभव जो है वो हमारा जो बनता है वो फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है आपका यहाँ पे Q1, तो Q1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका R, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हमने क्या करना क्या है, अब हमने पहली बार में क्या कहा कि जो आवेश हैं स्टार्टिंग में हमने माना कोई बिंदु A पर नहीं है, कोई बिंदु B पर नहीं है और हम आवेश जो है अभी Q1 Q2 की हमने डिस्कस ही नहीं किया, इसमें Q2 कोई चार्ज है। हम पहली बार में क्या करें कि जो आवेश Q1 है इसको हम कहीं अनंत से पकड़ के ला रहे हैं और अनंत से पकड़कर किसी बिंदु
ए पर ले आए आवेश Q1 को, तो अब कोई अन्य आवेश उपस्थित है ही नहीं। जब कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है तो उसको अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य हमारा होता है 0, शून्य। ठीक है, और जब शून्य है तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि अब इस जो आवेश है हमारा, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर हम क्या देखना है, विद्युत विभव देखना है। अब विद्युत विभव के लिए जो दूरी है वो कितनी आपकी r है, तो उस कंडीशन में विद्युत विभव का जो मान है वो क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन आपका आ जाएगा r। अब हमें क्या देखना है, यदि अब हमारे क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा से लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर आवेश Q2 उपस्थित है। ठीक है, अब आवेश Q2 की उपस्थिति में हम लेके आते हैं आवेश Q1 को। अब अगर हम आवेश Q1 की स्थिति में, Q1 की उपस्थिति में आवेश Q2 को हम लेके आते हैं, तब हमारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, अब हमें अगर आवेश ये लेके आए Q2 को किसमें, Q1 के पास, एक बार वापस देखें, Q1 हमारा इस समय अब यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा डायग्राम को अगर देखेंगे तो अब देखिए ये आवेश जो है हमारा, अब ये सपोज करो बिंदु A है और यहाँ पर आवेश रखा हमारा Q1। अब हमें क्या लेकर आना है, जो अन्य आवेश दूसरे में बात कर रहे हैं Q2, इस Q2 आवेश को हम जो अनंत से लेके आते हैं किसी बिंदु B तक ला के आ रहे हैं, जो बिंदु A से कितनी दूरी पर, आपका स्मॉल r दूरी पर, और इसका मान हमने लिया Q2। अब जब भी कोई अन्य आवेश उपस्थित होता है और हम उसको लेकर आते हैं, अब सपोज करो यहाँ पर आवेश क्या है आपका, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि दोनों पर चार्ज क्या होगा आपका, समान प्रकार का होता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो हमें अनंत से इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या होगा हमारा, इस बार शून्य नहीं होगा, क्योंकि इस बार आवेश Q1 वहां पर उपस्थित है। और जब Q1 वहां पर उपस्थित है तो उस उपस्थिति में जो कार्य होगा, कार्य बराबर, अब किससे फॉर्मूले से, विद्युत विभव से, V बराबर कितना होता है, W अपॉन Q। तो यहाँ पे W बराबर कितना हो जाएगा आपका, V Q। अब Q कौन सा है आपका, Q0। Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना है, Q0, और विभव कितना है आपका, V। अब विभव V है तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर कितनी, सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इस V की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अब जैसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो W इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 1, V की वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूँ मैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन कितना है आपका R है। अब यहाँ पर देखें, ये तो हो गई V की वैल्यू, साथ में क्या है आपका Q2, तो ये कितना हो गया आपका Q2। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो कितना हो गया, W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब ये क्या है, अनंत से लेके आ रहे हैं, कहाँ तक लेके आ रहे हैं, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लेके आए, किसकी उपस्थिति में, आवेश Q1 की उपस्थिति में लेके आए हैं। तो किया गया कार्य हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब ये जो किया गया कार्य है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और उसी को स्थितिज ऊर्जा को हम डिनोट करेंगे किससे, U से। तो U बराबर जो हम लेके चलेंगे यहाँ पर क्या होगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हमारा एक डेरिवेशन है जिसको हमने बताया कि, और जब भी हम आवेश को लेके चलेंगे तो चिन्ह सहित लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे मैं जोड़ दूँ, यदि दोनों आवेश कैसे हैं आपके, समान प्रकार के हैं, सपोज ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये Q1 और ये सपोज करो ये आपका Q2। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये तो हमारा इतना ही पॉइंट्स है। जब दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो अब दोनों समान प्रकार के होंगे तो दोनों में क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और मुझे क्या करना है, सपोज इस Q2 आवेश को मुझे लेके आना है Q1 के पास, तो जैसे ही मुझे इसके पास लेके आना पड़ेगा, जैसे पास लेके आऊँगा दोनों समान प्रकार के क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन हमें क्या लाना है, ये तो जैसे Q1 सपोज करिए ये आपका Q1 है और ये आपका Q2, अब मैं इसको अनंत से लेके आ रहा हूँ तो अनंत से कुछ दूर तक तो ये इजीली आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके विद्युत क्षेत्र में ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जैसे ही प्रतिकर्षित करेंगे ये दोनों इसको यहाँ पर लाने में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कुछ बल लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य किया गया, जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित
हो जाता है। अब ये तो था हमारा जब आवेश क्या है हमारे समान प्रकार के। अगर यहाँ पे सपोज करो आवेश दोनों क्या है, एक विपरीत प्रकार के, एक माइनस का एक प्लस का। अब आप देखें जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उस कंडीशन में अब किसी आवेश को उसके विद्युत क्षेत्र से बाहर ले जाने में, उसके विद्युत क्षेत्र को बाहर ले जाने में किया गया कार्य है। अब क्योंकि आकर्षण हो रहा है और जैसे ही बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमें उस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और ये किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब यही हमने आज क्या किया है, सबसे पहले हमने बताया कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो किसी आवेश जब दो या दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसमें एक किसी आवेश को किसी दूसरे आवेश के समीप लाने में किया जाता है। हमने इसमें बताया कि आपका दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो सबसे पहले क्या करना है, माना दो आवेश हैं आपके Q1 Q2 जिनसे हमारा निकाय बना हुआ है जो बिंदु A और B पर स्थित हैं, जो दोनों के बीच की दूरी कितनी आपकी स्मॉल r है। तो हमने क्या देखना है, ये सपोज करो मैंने बताया आपका Q1 आवेश को हम कहाँ से लेके आते हैं, Q2 अनंत से लेके आते हैं। स्टार्टिंग में ये जो आवेश हैं वो A और B पर ना होगा, कहाँ पर है आपके अनंत पर है। तो अनंत से लेकर बिंदु A तक लेके आते हैं आवेश Q1 को, और कोई अन्य आवेश अगर उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, कार्य 0 होता है। और लेकिन इसके कारण जो विद्युत विभव होगा बिंदु P पर वो कितना होगा आपका V बराबर 1/4πε0 और Q1/r। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही जब दूसरा आवेश हमारा Q2 आ गया तो Q2 आवेश को अनंत से लेके आते हैं आवेश Q1 की उपस्थिति में, तो क्या कार्य कितना होगा W, तो W बराबर कितना Q2V, तो Q2 की वैल्यू Q2 एज इट इज और V की वैल्यू को हमने वहाँ से रख दिया। तो इस तरह से हम क्या निकाला, हमने कार्य जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अगला जो हम टॉपिक लेके चलेंगे वो दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा को लेके चलेंगे, और इस चैप्टर्स को हम बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं क्योंकि इसमें अब हमारे दो ही जो आपके कहें कि दो डेरिवेशन हमारे इसमें बचे हैं, तो हम उनको अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपका जल्दी ही डाल देंगे और फिर उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर की ओर लगातार चलते चले जाएंगे। जब तक जो गवर्नमेंट है वो अपना सिलेबस हमें बताती नहीं है कितना सिलेबस है, जब तक हम लगातार कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।